एक जवान जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो उसके बाद अपनी कसम परेड में वो कसम खाता है कि मैं आग, हवा, पानी, मेरे को जहां से भी आदेश मिलेगा मैं उस आदेश की पालना करूंगा और अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। तो आपको लगता होगा कि क्या कोई सैनिक आग के रास्ते, हवा के रास्ते, पानी के रास्ते जा सकता है? क्या ये जुमला हो सकता है चुनाव की तरह? तो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण भी दूंगा कि कैसे एक सैनिक आग, हवा, पानी, जहां से उसे ऑर्डर मिलता है वहां से उस अपने कार्य को अंजाम देता है और अपने माँ भारती की रक्षा करता है। आज आज आपका इंडियन आर्मी के प्रति एक जो आंखों में सम्मान है वो और बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इन्फेंट्री और कोर, यानी कि जो अपनी इंडियन आर्मी होती है मुख्यतः दो भागों में डिवाइड होती है, एक इन्फेंट्री और एक कोर। आपको आर्टिलरी के बारे में बताऊंगा, आपको आर्मड के बारे में बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स और मैग्नेस इन्फेंट्री के बारे में भी, जिससे कि आपको इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर और इंडियन आर्मी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह, आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोगों को बता रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करिएगा और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। अब डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, क्या मैं आपको सही ढंग से समझा पा रहा हूं नहीं पा रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी की जो मुख्यतः दो जो बांट होती है वो होती है आपकी इन्फेंट्री और कोर में। तो इन्फेंट्री का जो एक आसान जो डिक्शनरी जो वर्ड है उसका मतलब होता है पैदल सेना। तो आपको लगता होगा यार पैदल सेना मतलब ये क्या हुआ? तो आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बड़े से बड़ा अवार्ड हो, सबसे बड़ा हमारा जो सम्मान होता है वो होता है आपका परमवीर चक्र। जितने भी आपके परमवीर चक्र विजेता होंगे आपने देखना हो कि अधिकतर सब इन्फेंट्री के ही होंगे, या जितने भी गैलेंट्री अवार्ड होते हैं ज्यादातर ये इन्फेंट्री वालों को ही मौका मिलता है। तो आप सोचेंगे कि इन्फेंट्री को ही क्यों? तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानना होगा इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्फेंट्री का मतलब होता है फ्रेंड्स पैदल सेना, यानी कि भारतीय सेना की वो टुकड़ी जो पैदल सेना का काम करती है। और पैदल सेना को मतलब आप हल्के में न लें, पैदल सेना का मतलब होता है कि इंडियन आर्मी की वह फोर्स या वो बटालियन जो दुश्मन का बिल्कुल हलक में से उसकी खींच के निकाल के बाहर आ जाती है, तो वो होती है आपकी इन्फेंट्री। तो आपको पूरा सिस्टमेटिक बताता हूं, आपको तब वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आप पहले मन में विचार कीजिए कि भारत के सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है, या आप ये कीजिए कि मेजर ने क्या किया, या आप ये मन में विचार कीजिए मेजर शैतान सिंह भाटी परमवीर चक्र विजेता ने क्या किया। तब आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि ये वो रणबांकुरे थे जिन्होंने मतलब अपने प्राणों की बिल्कुल न चिंता करते हुए देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। चाहे आपका बडगांव का जंग का मैदान हो जिसमें कि मेजर सोमनाथ शर्मा ने जब श्रीनगर में हमला हुआ था तब उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने कैसे अपनी शहादत दी और किस वीरता के साथ में लड़ते हुए उन्होंने एयरपोर्ट की रक्षा की। उसी प्रकार आपको पता होगा मेजर शैतान सिंह भाटी जी, जो कि रतंगला की पहाड़ियों में चाइना की उतनी ज्यादा फौज से लड़ते हुए 113 जवान जो वीर अहीर थे उनके साथ में अपने प्राणों की आहुति दी। एमिनेशन खत्म हो गया लेकिन लड़ते रहे बिल्कुल दुश्मन से आमने सामने। देखिए, तो वो होती है आपकी इन्फेंट्री, यानी कि इन्फेंट्री पैदल सेना होती है। अब आप बोलेंगे सर कोर का मतलब क्या होता है? तो आपको अमूमन एक आम भाषा में बताता हूं कि इन्फेंट्रीज को जो मदद करती है, यानी कि जो उसका सपोर्टिंग ट्रूप्स हो जाता है, वो हो जाती है आपकी कोर रेजिमेंट। मुख्यतः कोर रेजिमेंट में जो फोर्स होती हैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने सुना होगा एएमसी यानी कि आर्मी मेडिकल कोर। इनका काम होता है सेना में जो जवान होते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया कराना, या उनको जैसे आपने देखा होगा सिविल में हॉस्पिटल होते हैं वैसे ही हमारे जो आर्मी के हॉस्पिटल होते हैं मेडिकल हॉस्पिटल। एक जवान जंग के मैदान में या ट्रेनिंग में या किसी भी प्रकार से दुख तकलीफ या बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट हमारी एएमसी में चलता है, यानी कि हमारी आर्मी मेडिकल कोर के जो मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं उनमें चलता है। तो ये हमको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देते हैं। उसी प्रकार अगर आप बात करूं एएससी की, यानी कि आर्मी सप्लाई कोर बोलते हैं, कई लोग आर्मी सर्विस कोर बोलते हैं, आप जो समझना है वो समझ लीजिए। इनका मुख्यतः काम होता है इंडियन आर्मी की प्रत्येक यूनिट को भोजन की सुविधाएं मुहैया कराना, यानी कि जो राशन या जो चीजें आती है जो फ्रेश होता है या दूध होता है तो वो एसी वालों का काम होता है इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कराने का। उसी प्रकार अगर हम बात करें एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की, इनका काम होता है इंडियन आर्मी को इनका इक्विपमेंट, ड्रेस और व्हीकल प्रोवाइड कराना। तो ये क्या होते हैं इंडियन आर्मी को, ये चीज क्या करते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं सपोर्टिंग ट्रूप्स है। उसी प्रकार आपने सुना होगा एईसी यानी कि आर्मी एजुकेशन कोर। इनका काम होता है इंडियन आर्मी को शिक्षा देना, यानी कि चाहे आपकी मैप रीडिंग की हो, चाहे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जवान होते हैं बाद में ऑफिसर्स बनते हैं,
तो इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो इनकी क्लास लेते हैं, वो इनके द्वारा होता है। आर्मी में बहुत सारे ऐसे जवान होते हैं जो कि 10th या 12th होते हैं, तो चाहे आर्मी के थ्रू आपको 10th करना हो, आर्मी के थ्रू आपको 12th करना हो, या आर्मी के थ्रू आपको ग्रेजुएशन करना हो, तो जो हमारा HRDC डिपार्टमेंट होता है वो इनके अंडर में ही होता है, आर्मी एजुकेशन कोर के द्वारा। उसी प्रकार आपने देखा होगा हमारी होती है सिग्नल स्कोर, इनका काम होता है हमें दूर संचार के साधन मुहैया कराना, या हमारा टेलीकॉम जो सेक्टर होता है उसको मजबूत करना अपना इंडियन आर्मी का। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को एक प्रकार से हर चीज, मतलब ये अपने अपने कोर के मुताबिक ये हम लोगों को अपनी जो ये चीजें हैं ये मुहैया कराते हैं, ताकि एक जवान जंग के मैदान पे या लड़ाई के मैदान पे या रेस्क्यू के मैदान पे वो अपना बेहतर कर सके, उसको किसी भी चीज से लेके कोई परेशानी ना आए। अब आपको मैंने बोला था कि एक जवान, यानी कि जो हम कसम खाते हैं कि मुझे जहां से आदेश मिलेगा, चाहे आग, चाहे हवा, चाहे पानी, इन तीनों को रास्ते भी मेरे को जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। अब आपके मन में यह आता होगा कि यार कोई आग में से कैसे जा सकता है, कोई हवा में से कैसे जा सकता है, कोई पानी में से कैसे जा सकता है। मैं इन तीनों को बोलता हूं कि आप सिर्फ पैरा SF फोर्स, यानी कि पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को याद कर लीजिए, आपको ये तीनों की तीनों चीज क्लियर हो जाएंगी। कैसे? ऐसे। अब बताता हूं आपको। सबसे पहले बताता हूं आपको आग का। मान लिया जाए कि कहीं पर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो। अभी आपने जो लास्ट जो आपने 2008 में ताज का सुना होगा, जो 2008 में जो ताज पे जो हमला होता उसमें देखा होगा जब आग की लपेटें थी, तो उनमें से चाहे आग हो चाहे गोली हो, उनके बीच में से भी सिविल लोगों को रेस्क्यू किया था हमारी टीम ने, हमारी NSG की टीम ने। उसी प्रकार ऐसे अनेक कई ऑपरेशन होते हैं जिनमें कि ऐसी जगह पे जाना पड़ता है और वहाँ ट्रूप्स कोई फंस गया हो या आम पब्लिक का कोई बंदा फंस गया हो, तो उनको सुरक्षित बाहर निकालने की जवाबदारी होती है। तो ये होता है आग के रास्ते। अब आप बोलेंगे सर हवा के रास्ते कैसे? तो आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आपने सिर्फ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो या पैरा ट्रूपर्स को सिर्फ आपको दिमाग में यही आता होगा कि इनका काम होता है 3000 की फीट से पैरा जंप करना। क्या आप जानते हैं कि वो पैरा जंप सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, उस पैरा जंप का एक मतलब होता है। यानी कि आपको कभी ऐसा इलाके का ऑपरेशन या टास्क मिल जाए जहां जाने के रास्ते ना हो, या दुर्गम पहाड़ी हो या टापू हो, तो ऐसे जगह में जाके आपको ऑपरेशन करना है और सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम देना है। तो इस काम के लिए जब आपकी ड्रॉपिंग की जाती है तब आपको हवा के रास्ते ही वो रास्ता तय करना होता है। तो इसलिए ये कसम जो दूसरी होती है हवा की, तो आप भी ये हवा का रास्ता तय कर सकते हैं। तो उसी प्रकार तीसरा रास्ता होता है पानी का। यानी कि मान लिया जाए कहीं आप किसी जंगल इलाके में हो, बीच में कोई नदी आती है, उसको पार करके आपको उस तरफ में रेस्क्यू करना होता है, या कोई खास टारगेट को अंजाम देना होता है, या कोई ऑपरेशन लॉन्च करना होता है, तो आपको पानी के रास्ते भी जाना पड़ेगा और अपने कार्य को पूरा करना पड़ेगा। तो तीनों की तीनों जो कस्में होती है ये ऐसे ही नहीं खिलाई जाती, इसके लिए आपको तैयार किया जाता है। आपको बेहतर 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, 6 महीने की बेसिक, 3 महीने की एडवांस, और उसके बाद में आपको जो SF वाले होते हैं उनको SF की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो पैरा वाले होते हैं, पैरा ट्रूपर्स, उनको पैरा की जो एयरबोर्न एक्सरसाइज होती है वो उनको कराई जाती है। यानी कि एक सैनिक को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वो आग, हवा, पानी या किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में अगर उसको एक टास्क मिल जाए कि हाँ उसको अपने कार्य को अंजाम देना है, उसको माँ भारती की रक्षा करनी है, या माँ भारती की रक्षा करने वाले या किसी भी हमारे एक आम नागरिक को अगर एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो कुछ किस प्रकार उसको सुरक्षित निकाला जा सके, तो उस चीज़ के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तभी हमें कसम खाते हैं कि चाहे किसी भी हमें कहीं का भी ऑर्डर मिले, आग, हवा, पानी, कहीं के भी रास्ते या कोई भी से ऑपरेशन होगा, उसको हम सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। तो ये चीजें आपकी 3 क्लियर होगी। और आपको बता दूं कि इन्फेंट्री का जब ये काम होता है, अभी आपने देखा होगा इन्फेंट्री में कई बार ऐसे एक ऑपरेशन हो जाते हैं कि जिसमें मतलब कि पहले, आजकल तो कम है, पहले के टाइम पे मतलब कम स्ट्रेंथ के बाद में भी लोगों ने, आपने जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा का हो, चाहे आप मेजर सिद्धांत सिंह भाटी, हमारे परमवीर चक्र विजेता ये रणवाकुरे वो थे जिन्होंने अपने मतलब आखिरी, एक बोलते हैं ना किस्मत की आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन तक मतलब वो जंग के मैदान में डटे रहेंगे। उसके बाद में भी इन लोगों ने, जब इनके एम्यूनिशन खत्म हो गए, तब भी ये दुश्मन के ऊपर में टूट पड़े थे और उनको छड़ी का याद दूध दिलाया था इन्होंने। मतलब जब तक इनके शरीर में जान थी, जब तक इनकी आखिरी सांस थी, तब तक इन्होंने अपने देश के लिए बिल्कुल जोश, हिम्मत, जुनून के साथ में लड़े, और दुश्मन का क्या परिणाम किया, इतिहास गवाया, आप लोग जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इन्फेंट्री के रणबांकुरे और इन्फेंट्री का काम। तो इन्फेंट्री भले ही पैदल सेना है, लेकिन वो यह सेना है जो डायरेक्ट, यानी कि जो सबसे क्लोज, जो एनिमीज या दुश्मन के नजदीक आके जो लड़ती है, या बिल्कुल आई से आई, बॉडी से बॉडी जो कांटेक्ट होती है, वो इन्फेंट्री के द्वारा ही होती है। तो इन्फेंट्री यूनिट का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए इन्फेंट्री में बेहतर फिजिकल,
बेहतर मेंटल एबिलिटी, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर नाना प्रकार के ऑपरेशन या नाना प्रकार के ट्रेनिंग या नाना प्रकार के गेम्स, इवेंट, एडवेंचरस ये कंडक्ट किए जाते हैं ताकि एक सैनिक हर स्थिति में के लिए वो तैयार हो सके। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इन्फेंट्री और कोर में डिफरेंसेस। कोर का मैंने आपको काम बता दिया है। उसी प्रकार हमारा एक अब दो चीज़ें छूट जाती है। पहला है आर्टिलरी। आर्टिलरी का हमारा काम होता है दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कि आर्टिलरी में हमने देखा होगा बोफोर्स या बड़ी बड़ी हमारी गन्स होती हैं, तो जो कि इन्फेंट्री से काफ़ी पीछे रहती है क्योंकि इनका रेंज ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में भी कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि आर्टिलरी का काम क्या होता है, किस प्रकार इनकी बनावट होती है, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब जो दूसरा बस्ता है वो बस्ता है आपका आर्मड का, यानी कि जो हमारे टैंक्स यूनिट होती हैं वो आर्मड कहलाती है, यानी कि हमारी आर्मड फोर्सेज। और उसी प्रकार आप दो बच जाती है, एक आपकी बच जाती है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स और एक जब बन जाती है आपकी मैग्नाइज इन्फेंट्री। अब आप बोलेंगे नाम तो इन्फेंट्री का है, फिर मैग्नाइज का मतलब क्या है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसमें 1000 लाइक्स आ गए, लाइक्स का मतलब ये लाइक्स का वो टारगेट और लाइक्स नहीं कि आप टारगेट पूरा करो ना। आपको मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो जरूर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैग्नाइज इन्फेंट्री या हमारे इंडियन आर्मी की सबसे जो पुरानी फोर्स है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाज़त, और जो चैनल में पुराने हैं वो शेयर करें, जो नए हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।